फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो जो HSSC है, TGT है, उन्होंने अपनी डेट अप्लाई कर दी है। साइट पे डेट जो है उसके लिए हमने वीडियो भी डाल दी थी कि कौन कौन सी डेट जो है 22 अप्रैल से जो है आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि बहुत ही कम टाइम पीरियड मिला है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो हमारे HPSC के कैंडिडेट्स हैं ना, उनको भी जल्द से जल्द अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। इस बात पर नहीं बैठना चाहिए कि पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज होगा, क्योंकि ये बहुत ही 0.1% चांस है कि आप पेपर का पैटर्न जो चेंज होगा। क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया है कि HPSC अपनी एक स्वायत्त संस्था है और इसके ऊपर हमारा कोई भी रोल नहीं है। यानी कि जो भी सिलेबस पैटर्न है जो डिसाइड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये मान के चलिएगा कि नेक्स्ट मंथ में 100% श्योरिटी है आपका भी एग्ज़ाम जो है आ जाएगा। क्योंकि अगर आपके जो 3 लेवल्स है उनको कंडक्ट कराया जाएगा तो इतना टाइम पीरियड नहीं है कि आपकी इनमें इतनी वेटिंग होगी। ठीक है, तो बहुत हो चुका वेट और बहुत हो चुका आपको बैठे बैठे बहुत ही टाइम वेस्ट कर दिया। तो अब क्योंकि देखो कुछ तो पेपर पैटर्न ऐसा आया हुआ है, कुछ नेगेटिव मार्किंग है, कुछ क्राइटेरिया, तो इसमें जो इन क्राइटेरिया को तो सबको जो है फुलफिल करना ही होगा। उसके साथ साथ आपको मेरिट लिस्ट में भी आना है। तो मेहनत जो है अब आपको दुगनी करनी होगी, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनका तो फिर भी ये है कि राइटिंग स्किल अच्छी है क्योंकि लगे हुए हैं। लेकिन जो बच्चे सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी कर रहे थे, अब उनको अपनी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव करनी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया। जो स्पीड है उसमें भी थोड़ी सी कमी आती है, क्योंकि एक काम को अगर डेली रूटीन में करते रहते हैं तो फ़र्क रहता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, जैसे कई हमारे जैसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत साल हो गए घर बैठे हुए, क्योंकि जो राइटिंग का काम है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर एक का जो तैयारी थी वो हमारी हम ऑब्जेक्टिव टाइप को मानकर ही चल रहे थे, तो वो तैयारी हमारी नहीं हो पाई जो कि सब्जेक्टिव के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए होनी चाहिए। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप अपने राइटिंग पे लगाओ, ताकि आपकी जो स्किल है ये भी इम्प्रूव हो सके, तभी आपकी तीनों की तीनों स्टेज कवर होंगी। और जो ये मान रहे हैं कि भैया एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम है, आप ना थोड़ा टाइम रेस्ट कर ले फिर बाद में करेंगे तैयारी, तो वो वेट ही करते रह जाएंगे। क्योंकि अब इतने साल में वैकेंसी निकली है, नेक्स्ट वैकेंसी पता नहीं कब निकलेंगी। तो देखो पेपर पैटर्न के लिए तो सभी को ये है कि भाई देखो हुआ तो गलत ही है कि इस तरह का जो है IPS लेवल का एक आपकी 3 स्टेजेस रखी गई है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो कर दिया उसके ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और मेरिट को जो भी है उसको क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि सभी को पता है कि जो अच्छे से इसको क्रैक कर पाएगा वो तो बंदा ये मान लो कि उसकी सिक्योरिटी हो जाएगी कि भी हाँ जॉब उसको मिलेगी। क्योंकि इस तरह की स्टेज रखी गई है कि कवर करना ही बहुत मुश्किल है। तो अपनी जम के तैयारी कीजिएगा। और TGT की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, तो PGT की बहुत जल्द ही आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो जाएगी। तो अब की बार जो है आपको सिलेक्शन लेकर ही आना है, और जब भी उसकी अपडेट मिलेगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम डेट है ये मत मानो कि ऑफिशियल डेट नहीं आई, तो ऑफिशियल डेट में बहुत ही कम टाइम पीरियड का गैप होगा, तो फिर आपके पास कोई टाइम नहीं है। इसीलिए अपनी तैयारी में जोर लगा दो और अब की बार जो है आपको जॉब तो लेनी ही है। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और जो भी आपकी सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।